तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है चुनावी मुकाबला, लेकिन झारखंड से पीएम एक मैसेज देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं बता दें आपको कि बिरसा मुंडा की आज जयंती है और इस जयंती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये उलीहातू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पहला मौका है जब बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में कोई भी देश का अब तक का प्रधानमंत्री पहली बार वहां पर पहुंचा है। ऐसे में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि 17 तारीख को मतदान होना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दोनों ही राज्य आदिवासी बाहुल हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं वहां के नतीजों पर। ऐसे में आज चूंकि बिरसा मुंडा जयंती है, बिरसा मुंडा आदिवासियों के मसीहा माने जाते हैं, आदिवासियों के भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है, जननायक के रूप में उनकी पहचान है। ऐसे में इस जगह पर आकर माना जा रहा है कि 24,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना या योजना का यहां पर ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि झारखंड के जरिए पूरे देश भर में आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। बहरहाल लेकिन इन सब के बीच में यह भी महत्वपूर्ण है, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि झारखंड के उलीहातू में जहां पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, पहली बार ऐसा मौका है जब देश के प्रधानमंत्री इस जगह पर पहुंचे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें वहीं उसी परिसर की देख रहे हैं, जन्मस्थली है और वहां के स्थानीय समुदाय जो हैं, आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही इससे पहले हमने रांची की तस्वीर देखी जहां पर बिरसा मुंडा पार्क जो बनाया गया है उसमें पहुंचे थे और वहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने फूल भी अर्पित किए और तब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद थे। वहां से वो खूंटी जिले पहुंचे। खूंटी जिले में उलीहातू जन्मस्थली है बिरसा मुंडा की और यहां पर भी जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसमें उन्होंने बकायदा पूजा अर्चना की है और इसके बाद खूंटी में ही एक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में। और सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि दो तरह की चीजें होंगी। एक तो ये कि जैसा हम बता रहे हैं कि करीब करीब 24-25 हजार करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना का ऐलान यहां पर आदिवासियों से संबंधित हो सकता है, और दूसरा किसान सम्मान निधि के तहत 15वीं किश्त आज जारी यहां से प्रधानमंत्री इसी मंच से करने जा रहे हैं। तो किसानों के खाते में राशि भी आएगी, किसान और आदिवासी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर हैं चुनाव के लिहाज से भी। तो झारखंड से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को साधने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे के जरिए होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि विशुद्ध रूप से चूंकि बिरसा मुंडा की जयंती है, सांस्कृतिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी उनके इस दौरे को आप अलग नहीं कर सकते, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब चूंकि बिरसा मुंडा की जननायक की एक भूमिका रही है, एक जननायक की उनकी रूप रही है और भगवान बिरसा मुंडा कहकर उन्हें पुकारा जाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी वर्ग के बीच में किस स्तर की स्वीकारोक्ति बिरसा मुंडा को लेकर है। पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश में भी बिरसा मुंडा की जयंती पर कई तरह के कार्यक्रम होते देखे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी वर्ग के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। कि तुलसी का पौधा लगाया गया है परिसर में, वहां पर विशेष रूप से उन्होंने पूजा भी की और तुलसी की जो मिट्टी है उसका उन्होंने तिलक भी लगाया है। खुद अपने हाथों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तिलक लगाया है और इसके बाद स्थानीय जो लोग हैं आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए, उनसे अब वो मुलाकात भी इस वक्त कर रहे हैं। जो दूर दराज के इलाके में जनजाति लोग रहते हैं, वहां तक उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो बुनियादी सुविधाएं हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, रोड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन तक। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसका हम अभी इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे कि एक तरफ रांची में पहले पहुंचे और रांची में बिरसा मुंडा पार्क है, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की प्रतिमा को। वहां से रांची से वो खूंटी पहुंचे हैं और खूंटी में चूंकि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलीहातू में, यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर भी प्रतिमा की उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद स्थानीय आदिवासी वर्ग के लोगों ने इनसे उनका स्वागत भी किया, उनसे बातचीत भी की है।
बता दें कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आदिवासी वर्ग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जाहिर सी बात है कि झारखंड में आज इस जगह पर पहुंचकर जब सभा को संबोधित करेंगे और आदिवासियों के लिए एक बड़ी योजना का यहां पर ऐलान होगा, तो इसके जरिए पूरे देश भर के इन 18 राज्यों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगी। जाहिर सी बात है कि 2024 के इलेक्शंस भी इसके बाद हैं।